हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ अपने बहुत ही खूबसूरत से पौधे पोर्चुलाका और पर्सलेन को शेयर करेंगे। कैसे आप पोर्चुलाका और पर्सलेन से ज़्यादा फूल ले सकते हैं। अगर आपके पोर्चुलाका में अभी भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, अच्छे से ढेरों कलियां बन के नहीं आई हैं, या आपका पोर्चुलाका अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा है इस भीषण गर्मी में, तो आपको कौन सा खाद अपने पौधे को देना चाहिए जिससे आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो और आपके पौधे में फ्लावर भी ढेरों खिल कर के आएँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। पोर्चुलाका प्लांट बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला प्लांट है, लेकिन हम कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कर देते हैं जिनकी वजह से हमारे पोर्चुलाका या पर्सलेन में ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होती है। जब भी आप फरवरी का महीना शुरू होता है और अगर आपके पास पोर्चुलाका या पर्सलेन का प्लांट पहले से ही लगा हुआ है, तो आप उस पौधे की मिट्टी को निकाल कर के उसमें दोबारा से आप अपने पौधे को लगाइए। जब आप अपने पौधे को मिट्टी फ्रेश तैयार करके खाद वगैरह मिला कर के लगाते हैं, तो आपके पौधे में ज़्यादा फूल और कलियां आते हैं, क्योंकि जो मिट्टी है जब बदल जाती है तो वो मिट्टी फ्रेश हो जाती है, उस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कलियां वगैरह बनाती है। लेकिन अगर आपने उस टाइम पर अपने पौधे में मिट्टी को फिर से तैयार करके नहीं पौधे को लगाया है, तो भी कोई बात नहीं। जो फर्टिलाइज़र हम आज आपको बताएंगे उसको डालने के बाद भी आपके पौधे में बम्पर फ्लावरिंग होगी और कलियां भी ढेरों बन करके आएंगी। लेकिन इस खाद को हमें हर 15 दिन पे अपने पौधे में देते रहना है। आज आप सबके साथ हम 2 खाद शेयर करेंगे और दोनों ही खाद अगर आप 15-20 दिन के अंतर पर अपने पौधे को देते रहेंगे तो आपके पौधे में ढेरों कलियां बन के आएंगी। वो कौन सी खाद है बताने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात, इस पौधे को कभी भी छाया वाली जगह पे नहीं रखना है, वरना इस पौधे में कलियां बन कर के नहीं आएंगी। इस पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन इसमें कलियां कम बनेंगी, क्योंकि कलियों के बनने के लिए पौधे में धूप बहुत ज़रूरी है और जब धूप लगेगी तभी आपके पौधे में कलियाँ बनेंगी और फूल खिलेगा। और इसके साथ साथ इस पौधे को बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी भी आप ना डालिए, तब आपके पौधे में ज़्यादा कलियां बन करके आएंगी। तो इन 2 चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि पौधे को हमें छाया में नहीं रखना है और साथ ही साथ हमें पौधे में बहुत ज़्यादा मिट्टी में पानी भी नहीं देना है, तब आपके पौधे में बम्पर फ्लावरिंग होगी। और तीसरा काम आपको ये भी करना है, आपके पौधे में जो फूल सूख जाता है, जब भी आपको टाइम मिले तो उस सूखे हुए फूल को ज़रूर हटा दीजिए, जिससे वो पौधे की एनर्जी नहीं लेता है और नई नई कलियां बन के आती रहती हैं। पर्सलेन या पोर्चुलाका के पौधे की जब बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है तो उस मिट्टी में कंपोस्ट देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसमें हम जो भी फर्टिलाइज़र देते हैं वो लिक्विड फर्टिलाइज़र ही ज़्यादा अच्छा रहता है। आज आपके साथ जो फर्टिलाइज़र हम शेयर करेंगे उसको डालने के बाद आपके पौधे की अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो वो भी काफ़ी फास्ट हो जाएगी और आपके पौधे में कलियां भी ढेरों बन के आएंगी, क्योंकि गोबर की जो खाद है, गोबर की खाद में नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा पाई जाती है और भी सारे वो पोषक तत्व होते हैं जो पौधे की ग्रोथ को तेज़ करते हैं, साथ साथ उसमें कलियां भी बनाते हैं। तो हम गोबर की खाद लेंगे और जितना बड़ा आपका गमला हो उसी हिसाब से जितने गमलों में आपको देनी है उसकी मात्रा बढ़ा या घटा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर तैयार की है 5-7 गमलों के लिए, क्योंकि हमारे पास ढेर सारी जगह पर हमने पोर्चुलाका को लगा रखा है। गोबर की खाद और केले के छिलके का लिक्विड हमने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। इसमें हमने 2-2.5 मुट्ठी गोबर की खाद और 3-4 केले के छिलके को भिगोया था। जितना आप लिक्विड लें उतना ही आप इसमें सादा पानी ज़रूर मिलाइए और उसके बाद अपने पौधे को दीजिए। पौधे में जब भी आप इसे दें तो इस चीज़ को चेक कर लीजिए कि आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली ना हो, वरना खाद देने का कोई फ़ायदा नहीं रहता। जब मिट्टी सूखी हो उस टाइम पर आप अपने पौधे को खाद दीजिए और खाद की उतनी ही मात्रा लिक्विड डालिए जितना कि नीचे पानी ना निकले, वरना नीचे निकल जाने से आपकी खाद की वेस्टेज हो जाएगी।
तो हमेशा इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। और जो खाद आप डाल रहे हैं इसको हर 15 दिन में देते रहिए। इसको देने के बाद आपको कभी भी ये शिकायत नहीं रहेगी कि कलियां नहीं बनी। लेकिन अगर आपके पास केले के छिलके नहीं हैं तो उसकी जगह पर आप ये प्याज के छिलके इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी नहीं है तो आप केमिकल खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये है हमारे DAP के दाने, 5-7 दाने एक गमले के लिए काफ़ी हैं। तो इतना फर्टिलाइज़र भिगो दीजिए DAP का, और वो लिक्विड आप अपने पौधे में देते रहिए। तब भी आपके पौधे की ग्रोथ काफ़ी फास्ट होगी और आपके पौधे में ढेरों कलियां बन के आएंगी। ये जो पानी आप देख रहे हैं ये हमने भिगोया था, यही DAP का फर्टिलाइज़र, और दोनों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। क्योंकि इसमें चाहे आप केमिकल खाद दे दीजिए, चाहे आप इसमें कंपोस्ट दीजिए, ऑर्गेनिक खाद दीजिए, दोनों से कोई भी नुकसान नहीं होता है। क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और ख़राब नहीं होता है। 15 दिनों के बाद का आप रिज़ल्ट देखिए कि पौधे की ग्रोथ कितनी फास्ट हुई है। 15 दिनों के बाद का रिज़ल्ट देखिए, कलियां कितनी ज़्यादा बन कर के आई हैं पौधे में, और पौधा भी काफ़ी घना हो गया है। क्योंकि इनमें से जो हमने खाद डाली हैं दोनों ही खाद बहुत इफ़ेक्टिव हैं। आप दोनों ही खाद को एक साथ नहीं डालेंगे। अगर आपने गोबर की खाद वाला लिक्विड अपने पौधे को दिया है तो आपको DAP डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने DAP को पानी में घोल करके दिया है तो आपकी गोबर की खाद वाला लिक्विड नहीं देना है। कलियाँ देखिए कितनी ज़्यादा बन कर के आई हैं सभी पौधे में, और इसको किसी बहुत बड़े प्लांटर में लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे पॉट में भी आप इसको लगा सकते हैं, वहाँ पर भी आपके पौधे में ढेरों कलियाँ बन कर के आएंगी। हमारी जानकारी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।